कक्षा 9 हिंदी काव्य का आज हम पढ़ेंगे पंचवटी। तो पंचवटी का लगभग आप 4 पद पढ़ चुके थे। अब चलिए 5वें पद को देखते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद समुद्र गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिसे उसका नया रूप झलकता है, सरल तरल जिन तू हिन कड़ों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड सो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। चलिए हम कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। निस्तब्ध का अर्थ होता है सन्नाटे से भरी, सन्नाटे से भरी। निस्तब्ध का मतलब होता है सन्नाटे से भरी। और स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वतंत्र या आजाद। समुद्र का अर्थ समुद्र, समुद्र है, ये समुद्र नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जब समुद्र यानी कि नौ द के नीचे र रहेगा तब समुद्र होगा, लेकिन यहाँ समुद्र है। समुद्र का अर्थ होता है मंद मंद। गंध वह, गंध वह का होता है हवा वायु। निरानंद का अर्थ होता है आनंद रहित। नियति नटी का अर्थ होता है नियति रूपी। नियति का अर्थ होता है विधि का विधान। नटी का अर्थ होता है नर्तकी। नटी का अर्थ नर्तकी जो नृत्य करती है। नियति बताए हैं। नियति का अर्थ होता है विधि या भाग्य कह सकते हैं, भाग्य का कार्य। कलाप, कार्यकलाप का अर्थ होता है क्रिया कलाप या काम कह सकते हैं। तो इसके प्रसंग में आप लिखेंगे पंचवटी में दूर तक फैली चांदनी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं। क्या कहते हैं कवि? क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या है क्या यही निस्तब्ध निशा। पंचवटी में जो दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है, और रात के सन्नाटे भरी। निस्तब्ध मतलब सन्नाटे भरी, रात सन्नाटे भरी है। यहाँ कहने का मतलब रात का समय है और रात के समय का वर्णन यहाँ पर हो रहा है कि किस प्रकार वहाँ का उस समय का वातावरण था पंचवटी का रात के समय का। तो दूर दूर तक चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी और बहुत साफ दिखाई दे रहा था, और रात का सन्नाटा था, एकदम शांत माहौल था, कोई शब्द नहीं हो रहा था। ठीक है। स्वच्छंद वायु, स्वच्छंद समुद्र गंध वह, और स्वच्छंद गति से अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद धीरे धीरे हवा चल रही थी। ठीक है। निरानंद है कौन दिशा, इस समय उत्तर पश्चिम आज सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद प्राप्त है। निरानंद का मतलब होता आनंद, यानी कि उस समय के उत्तर पश्चिम आदि यानी चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद क्या है, व्याप्त है, फैला हुआ है। कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है, यानी कोई भी ऐसा दिशा नहीं है जहाँ आनंद न मिले। ऐसे समय में यहाँ बताया गया है बंद बंद नहीं अब भी चलते रहते नियति नटी के कार्यकलाप।
ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति विशेष के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। ठीक है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। नियति नटी का हम बताए हैं, नियति माने होता है नियति रूपी, कह सकते हैं मतलब भाग्य रूपी नर्तकी, यानी नाच करने वाली, नृत्य करने वाली, यानी कि जो नियति की, भाग्य की नर्तकी है, वो अपने क्रियाकलाप को बहुत ही शांति से संपन्न कर रही है। अब ये आप मत समझ लीजिएगा कि कोई नाच कर रही, कोई डांस करे, ऐसा कुछ नहीं है, कल्पना किया जा रहा है, कभी कल्पना कर रहे हैं कि नियति की यानी भाग्य की जो नर्तकी है, भाग्य रूपी जो नर्तकी है, वो अपने क्रियाकलाप को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रही है। भाग्य की बात यहाँ पर क्यों किया गया है? क्योंकि उनके भाग्य में, राम के भाग्य में वन काटने को था ना, अर्थात राज में, अब एक तरह समझिए कि एक ही रात की बात थी, अगले दिन होते ही उनको राजपाट मिल जाता, लेकिन एक रात में ही सब कुछ बदल देती है। कौन? नियति, भाग्य बदल देती है। अर्थात राम को लिखा हुआ था कि घर से वन में जा कर के कष्ट उठाना, तो यही बात इसमें कहा गया है। वह एकांत भाव से, अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते जा रही है या किए जा रही है। कौन? भाग्य, नियति। ठीक है। चलिए, इसमें यही है कि नियति के क्रियाकलाप का निरंतर चलते रहना, उनके दिन रात का कोई व्यवधान नहीं आता, यानी कि बहुत ही अच्छे ढंग से उनका रात दिन धीरे धीरे कटने लगता है। किसका? भगवान श्री राम का। चलिए आगे बढ़ते हैं।